आइसोमेरिज्म का तीसरा लेक्चर, जिसमें हम करने वाले हैं फंक्शनल, मेटा और रिंग चेन आइसोमर्स के बारे में बात। ऑर्डर आप समझ लीजिए, हम फंक्शनल आइसोमर्स करते जाएंगे और उसी के बीच बीच में मेटा और रिंग चेन की बात भी करते जाएंगे। तो ज्यादा फोकस हमारा फंक्शनल पे रहेगा। बीच बीच में जहां मेटा और रिंग चेन की बात आएगी, जो कि काफी आएगी, डिटेल में आएगी, वहां हम उसकी बात करते जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना तीसरा लेक्चर आइसोमर का, जिसका नाम है फंक्शनल, मेटा और रिंग चेन आइसोमर्स। इस लेक्चर को समझने के लिए आपको पिछले दोनों लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, खासकर एल्काइल ग्रुप के आइसोमर्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर में कराए थे। वो कराए इसलिए थे क्योंकि उनका बहुत यूज है। आज आपको उसके बारे में पता लगेगा। तो लिखेंगे व्हाट आर फंक्शनल आइसोमर्स। मेरे फंक्शनल आइसोमर्स क्या है? लिखेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो रहेगा सेम। डेफिनेटली आइसोमर है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए, बट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा सेम, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा डिफरेंट। सर ऐसा कैसे होगा? बहुत डिटेल में करने वाले हैं। लिखेंगे नंबर 1, मेरी पहली फैमिली CnH2n+2O, CnH2n+2O, ये फैमिली मुझे देगी बोथ एल्कोहल प्लस ईथर। एल्कोहल प्लस ईथर, यहां n की वैल्यूज बदलते जाओ। फॉर एग्जांपल मैं n को डाल देता हूं 2, n को 2 डाला तो C2H6O, ये मुझे देंगे बोथ एल्कोहल एंड ईथर। सबसे पहला काम DBE हमने पढ़ा है, DB इसका निकालते हैं। इसका मैं DBE अगर निकालूं तो इट वुड बी 2 - 6/2 + 1। DB का फॉर्मूला याद है ना? नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन बाय 2 प्लस नाइट्रोजन प्लस 1, नाइट्रोजन बाय 2 + 1। यहां पर नाइट्रोजन नहीं है तो गया, तो मुझे पता लग रहा है दिस इज 3 - 3, तो 0। 0 का मतलब है नो डबल बॉन्ड, कोई डबल बॉन्ड यहां नहीं है। तो एल्कोहल बहुत सिंपल सी बन जाएगी, ध्यान से देखना। अब एल्कोहल बनाने का तरीका देखो मेरे प्यारे बच्चों। एल्कोहल तो OH तो लगना है, तो OH अलग कर दिया, बचा क्या? C2H5। और ये देखना ये एल्काइल ग्रुप है, हालांकि ये तो बहुत सिंपल है, ये तो ऐसे ही बनेगा CH3 CH2OH। एक ही एल्कोहल यहां बन रही है, और कोई तरीका नहीं है इसे अरेंज करने का। C2H5 का एल्काइल ग्रुप का एक ही बन रहा था। हमने एल्काइल ग्रुप के आइसोमर्स कहां से शुरू किए थे? प्रोपाइल से। तो इसका तो कुछ नहीं है, तो एक ही बन रहा है। एल्कोहल बनाने का तरीका करो, OH अलग कर दिया, जो बचा वो एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप के आइसोमर बना लो, जहां डैश है वहां OH लगा लो। यहां से ईथर कैसे बनेगा? ईथर याद है ना, ROR होता है, तो बीच में O, इस तरफ R 2 है, तो एक सी इधर आएगा, एक सी इधर आएगा, और कोई अरेंजमेंट हो ही नहीं सकती। तो एक इसमें बन रहा है ईथर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, तो अगर मैं इसे नाम दूं A और इसे नाम दूं B, my A and B are functional isomers. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट फंक्शनल ग्रुप अलग अलग, एक में एल्कोहल है, एक में है ईथर। और एग्जांपल करें, इसी में n की वैल्यू 3 डाल दें। 3 डालें तो क्या बनेगा? C3H8O। इसका DB निकालें, इसका DB आ जाएगा 3 4, इसका भी DB आएगा 0, इसका भी DBE। साथ साथ निकालते रहेंगे, 0 आ रहा है, चेक कर लेंगे चाहे। यानी इससे भी बनेंगे एल्कोहल प्लस ईथर भी बनेंगे। एल्कोहल करने का तरीका तभी, एल्काइल ग्रुप के आइसोमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसे कैसे लिख लूंगा? C3H7OH, C3H7 प्रोपाइल, C3H7 प्रोपाइल,
याद है कितने तरीकों से लिख सकते थे? प्रोपाइल के दो आइसोमर थे, कौन से? एक तो ऐसे और एक क्या था? एक ऐसे। प्रोपाइल के मेरे पास दो आइसोमर थे, अगर आपको याद हो तो एक बार यहां OH लगा दिया, एक बार यहां OH लगा दिया, तो दो एल्कोहल मिल रहे हैं। ईथर क्या होता है? ROR, दोनों साइड एल्काइल ग्रुप। तो इसे मैं क्या बनूंगा? बीच में O, तीन है तो एक तरफ एक, एक तरफ दो, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है सर इधर दो लगा दो इधर एक, फिर भी सेम ही रहेगा, एक तरफ एक तरफ दो। तो यहां पर बन रहे हैं दो एल्कोहल और एक ईथर। तो अगर मैं बोलूं व्हाट इज ABC, तो अगर मैं बोलूं A और B आपस में क्या है? A और B आपस में क्या है? चेन आइसोमर है? नहीं, पोजीशन आइसोमर है। OH की पोजीशन बदल रही है, तो ये आपस में पोजीशन आइसोमर है। A और C, एक तरफ एल्कोहल एक तरफ ईथर, क्या है? फंक्शनल आइसोमर। सिमिलरली B और C भी क्या है आपस में? फंक्शनल आइसोमर। बात समझ में आ रही है? पहली फैमिली की बात की, CnH2n + 2O, CnH2n + 2O, CnH2n + 2O। एक और करें इस पे कि आगे चले? अगली फैमिली पे है, एक और कर लेते हैं, इस पे एक और कर लेते हैं, इसी फैमिली एल्कोहल ईथर वाली फैमिली पे एक और लगा लेते हैं, क्या दिक्कत है? फैमिलीज याद रखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसे याद रखेंगे, जो मैं बोल रहा हूं उसे याद रखेंगे। और बच्चे, इट्स अ वार्निंग समझ लो मेरी, चाहे जो समझ लो, जब मैंने ऑर्गेनिक की जिम्मेदारी ली है आपकी, तो मेक श्योर एक एक सेकंड वीडियो का देखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। एक एक सेकंड, हर सेकंड में कंसेप्ट निकल आ सकता है, स्किप करके आगे नहीं जाएंगे कि ये तो चलो पढ़ा हुआ है। कई चीजें आएंगी यहां पर जो आपने पता नहीं कैसे पढ़ी होंगी, ढंग से पढ़ने के लिए एक भी सेकंड स्किप ना करें। चलो चलो, एन की वैल्यू क्या भरे? 3 तक भर ली थी, 4 भर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? C4H10O। अगेन क्या क्या बनेगा यहां से? ईथर्स बनेंगे और एल्कोहल बनेगा। एल्कोहल बनाने का तरीका इसे मैं लिख लूंगा C4H9OH, C4H9OH। अब C4H9 एल्काइल है, C4H9 एल्काइल है, ब्यूटाइल है, तो आपको याद होंगे इसके चार बनते थे कैसे? एक ये, एक ये, एक बनता था टर्शरी वाला, तो ये हो जाएगा एक ये, और चौथा बताएंगे भाई? चौथा बताओ, चौथा। चार बनते थे इसके, चार बनते थे इसके, 3 वाला भी बन जाएगा, एक 3 की चेन वाला, एक 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक बन जाएगा C, यहां C और यहां H। तो एल्कोहल कितनी बन रही है? 1 2 3 4, 4 एल्कोहल बन रही है। एल्कोहल बनाना सीखो, OH अलग करो, एल्काइल आएगा। एल्काइल के रटे हुए क्या क्या स्ट्रक्चर है? रटे होने चाहिए वो स्ट्रक्चर्स, रटे होने चाहिए स्ट्रक्चर्स। बनाए, जहां जहां बॉन्ड था OH घुसा दिया। ईथर्स क्या होते हैं? ईथर्स ROR, O बीच में लगाया, एक तरफ 4 है तो 2 इस तरफ लगा लो, 2 इस तरफ लगा लो, फिर एक इस तरफ, 3 इस तरफ। अब ये भी क्या है? एल्काइल पार्ट, और इसके भी 2 थे, एक तो ये था, और इसे कैसे अरेंज कर सकता था? ऐसे। एल्काइल की सबसे इंपॉर्टेंट है आइसोमरिज्म। तो आ गया, आ गया, आ गया। चलो, इसमें बहुत सिंपल है सर। ये क्या है? पोजीशन आइसोमर है, चेन सेम है, पोजीशन आइसोमर है। ये क्या है? चेन आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। ये आपस में फंक्शनल आइसोमर है। बट अगर मैं नाम दूं A B C D E F G, मैं बोलूं E और F आपस में क्या है? मेटामर, मेटामर इंट्रोड्यूस हो रहा है। E और F आपस में क्या है मेरे? E और F आपस में मेटामर्स हैं मेरे। E और F आपस में मेटामर्स हैं। मेटामर्स समझो क्या है? इतना मिटा दूं,
अब फंक्शनल ग्रुप तो क्लियर हो गया, फंक्शनल आइसोमर क्लियर हो गया, और भी आगे चलते जाएंगे, फंक्शनल भी करते जाएंगे, अब बीच बीच में मेटा भी करेंगे। मेटा इंट्रोड्यूस हो गया। ये ई और एफ आपस में मेटामर्स है। मेटामर्स समझो, मेटामर्स समझो, दोनों साइड एल्काइल पार्ट हो, दोनों साइड एल्काइल पार्ट हो, और एल्काइल पार्ट का साइज अलग अलग हो। यहां दो दो है, यहां एक तीन है, यहां दो दो है, यहां एक तीन है, तो इन्हें मैं बोलूंगा मेटामर्स। तो मेटामर्स क्या है? मेटामर्स क्या है? ढंग से लिखेंगे समझ के, मेटा MERS। मेटामर्स क्या है? दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। दे हैव, अब देखना, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप भी थोड़ी बदला, दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। डिफरेंट क्या है? दे हैव डिफरेंट साइज ऑफ एल्काइल पार्ट्स on both sides of, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉलीवेलेंट एटम और ग्रुप। दोनों एल्काइल पार्ट को जोड़ने वाला एटम पॉलीवेलेंट होना चाहिए। ऑक्सीजन इज पॉलीवेलेंट, डाइवेलेंट दिख रहा है साफ साफ, ये भी डाइवेलेंट ऑक्सीजन। अच्छा, ई और एफ तो साफ पता लग रहा है, दे आर मेटामर्स। पॉलीवेलेंट एटम, इधर दो एल्काइल, दो साइज का, यहां एक साइज का, यहां तीन। अच्छा, ये और ये भी मेटामर्स हैं क्या? एफ और जी लिखना, ये नहीं है मेटामर्स। साइज तो अभी भी सेम है, कॉन्फ़िगरेशन जो मर्जी हो, इधर अभी भी एक है, इधर अभी भी तीन है। एफ एंड जी आर नॉट मेटामर्स। कई ये गलती करते हैं, साइज सिर्फ देखना है, साइज इधर भी तीन था, इधर भी तीन है, कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी बदली, बट साइज तो सेम है, तो इनको मैं बोलता हूं मेटामर्स। अभी हमारी पहली फैमिली चल रही है, कौन सी? जहां पर हम एल्कोहल और ईथर बना रहे हैं, जहां हम एल्कोहल और ईथर बना रहे हैं। चलो ये भी देख लो, पॉलीवेलेंट होना चाहिए बीच वाला, तो कौन कौन से मेटामर्स शो कर सकते हैं? ये वाला ग्रुप, सल्फर वाला ग्रुप, C डबल बॉन्ड O, ये भी शो कर सकता है पॉलीवेलेंट। ये क्या है? R, कीटोन बोलते हैं उसे, कीटोन भी शो कर सकता है, और अमीन शो कर सकते हैं। कौन से अमीन? जिनके इधर भी R हो, इधर भी R हो, यहां क्या आ जाएगा? NH। कौन से बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन। प्राइमरी अमीन क्या होते हैं? NH2। सेकेंडरी अमीन क्या होते हैं? दो साइड R, बीच में H। दिस इज माय प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी अमीन क्या होगा? दो साइड एल्काइल ग्रुप, एक साइड H। टर्शरी अमीन क्या होगा? तीनों साइड एल्काइल ग्रुप। तो ये सारे मेरे मेटामरिज्म शो करेंगे, ये सारे मेरे मेटामरिज्म शो करेंगे। बात समझ में आ रही है? कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं भाई, कंसेप्ट बिल्डअप हो रहे हैं। चल अगली फैमिली की तरफ चल रहे क्या? फंक्शनल आइसोमेरिज्म करा रहे हैं, और बीच बीच में मेटा, रिंग चेन पे भी आएंगे, और बहुत अच्छे से आएंगे सभी पे। चलो अगली फैमिली पे आते हैं, फैमिली है अमाइंस की या अमीन्स की। सेकंड फैमिली है अमीन्स की। अमीन्स इस फैमिली में सारे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी सब बनेंगे। ये है CnH2n + 3n। ये है मेरी फैमिली अमीन की। कैसे पता लगा? फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं n को डाल दूं थोड़ी देर के लिए 4, सीधे बड़ा ले लेते हैं, H8 9 10 11n, C4H11n, C4H11n। देखो इससे प्राइमरी अमाइन भी बनेंगे, इसी से सेकेंडरी भी बनेंगे, इसी से टर्शरी भी बनेंगे। पहले इसका डीबी निकालो। डीबी में निकालता हूं तो 4 - 11/2 प्लस नाइट्रोजन है कितना? 1/2 + 1, तो ये हो गया 4 - 5.5 प्लस 0.5 + 1, तो 4 + 1 5, ये कट के क्या आ गया? 0।
डीबी इसका 0 आ रहा है, यानी नो डबल बॉन्ड, सिंगल सिंगल में बात चलेगी। प्राइमरी अमाइन बहुत आराम से बन सकता है, अगेन एल्काइल वाली मेथड से। कैसे? C4H, NH2 तो आता ही है अमाइन में, तो NH2 अलग कर लो, 2 कार्बन गए तो ये क्या हो जाएगा? C4H9NH2। ये क्या बन गया? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल के सारे स्ट्रक्चर आपको पता है 4 होते हैं, तो 4 प्राइमरी अमीन बनेंगे। अब मैं बनाने नहीं बैठ रहा, 4 प्राइमरी अमाइन बनेंगे। आप लोग बनाओगे, चारों के चारों बनाओगे, नोट्स भेजोगे जब मेरे पास नोट्स भेजोगे, मैं कभी भी मांग सकता हूं, तो आप ये बनाओगे, बने होने चाहिए वहां, ये ना लिखना होना चाहिए 4 प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन बना लो, एक बीच में नाइट्रोजन को लग लो, आर इधर लगाओ, कितने? 4, तो 2 ऐसे लगा लो। और कैसे लगा सकते हो? C, 1 C, इधर 3 C। अगेन ये भी एल्काइल ग्रुप है, इसकी एक और कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होगा, कैसी? ये वाली। तो 3 सेकेंडरी अमाइन बन रहे हैं, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। टर्शियरी अमाइन मेरे ख्याल से एक ही बनेगा यार, इधर भी C, नहीं ज्यादा बन जाएंगे, नहीं एक ही बनेगा कि ज्यादा बनेंगे? देखो टर्शियरी अमाइन कितने बनेंगे? 1 2 3 4 है ना, तो एक जगह 2 लगा लो। अब ये मत बोलना सर फिर यहां 2 लगा लो, ऐसे सी करके ऐसे सी कर दो, सेमी तो बात हो गई, सेमी तो बात हो गई। एक तरफ 2 1 1, एक तरफ 2 1 1, यहां भी उठा के लगाओ 2 1 1, एक ही बन रहा है, एक टर्शियरी अमीन बन रहा है, एक टर्शियरी अमीन बन रहा है। अब देखो ये और ये सारे आपस में फंक्शनल आइसोमर है, क्योंकि यहां प्राइमरी अमीन फंक्शनल ग्रुप लगा है, यहां सेकेंडरी, यहां टर्शियरी, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट फंक्शनल ग्रुप अलग। और ये वाले आपस में ये और ये अगर मैं इसको नाम दूं A B C, तो मेरा AB और AC आपस में क्या है? मेटामर्स। क्यों? एक तरफ 2 एक तरफ 2, एक तरफ 1 एक तरफ 3, एक तरफ 2 एक तरफ 2, एक तरफ 1 एक तरफ 3, तो AB और AC। क्या BC मेटामर है? नहीं, BC मेटामर नहीं है, सिर्फ ये दोनों है। क्यों? यहां भी 1 3 है और यहां भी 1 3 है। कॉन्फ़िगरेशन पे मेटामर्स डिपेंड नहीं कर रहे, सिर्फ एल्काइल ग्रुप के साइज पे डिपेंड कर रहे हैं, याद रखना, एल्काइल ग्रुप के साइज पे डिपेंड कर रहे हैं। तो दिस इज माय सेकंड फैमिली, अमीन्स की फैमिली बनाई, देख लिया, फंक्शनल आइसोमर भी शो कर रहे हैं, मेटामरिज्म भी शो कर रहे हैं, सब शो कर रहे हैं। पढ़ते रहो, मजे करो यार। आगे चले, और अमीन करना है कि आगे चले? थर्ड फैमिली पे चल पड़ते हैं, अब तो कर ही लोगे तुम। थर्ड फैमिली में चलते हैं। अब देखना यार, फंक्शनल आइसोमरिज्म में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप ही मान लेते हैं, यानी एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एल्कीन भी बन गए और एल्काइन भी बन गए, तो उनको भी मैं फंक्शनल आइसोमर बोलूंगा। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट फैमिली पे आ रहे हैं, अगली फैमिली है मेरी, थर्ड फैमिली पे आ रहे हैं, ये है डाइईन एंड आइन की, मतलब 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड होगा। फॉर इस फैमिली का देखना जनरल फॉर्मूला क्या है, इस फैमिली का जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। फॉर एग्जांपल n को मैं 3 डाल दूं तो C3H4, Db निकालो जरा, Db आएगा 3 - 4/2 + 1 यानी 2। 2 का मतलब क्या हुआ? 2 डबल बॉन्ड या फिर 1 ट्रिपल बॉन्ड या फिर डाई रिंग, 2 रिंग वाला कंपाउंड, या फिर 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड। जिसको डीबी नहीं आता लेक्चर नंबर 2 देखे। चलो बनाते हैं, डबल बॉन्ड की बात करते हैं, डबल बॉन्ड्स की बात करते हैं। 2 डबल बॉन्ड आने चाहिए ना, C 2 डबल बॉन्ड ऐसे ही आ सकते हैं, और कोई कॉन्फ़िगरेशन मेरे ख्याल से है नहीं, और कैसे आएंगे? 3 कार्बन में। ट्रिपल बॉन्ड सिंगल ट्रिपल बॉन्ड कैसे आएगा? C यही आ सकता है। तुम बोलो सर ट्रिपल इधर लगाओ 1 इधर, सेम बात आ जाएगी, सेम ही नाम आएगा। डबल रिंग, ये डबल रिंग 3 कार्बन से कैसे बन सकती है? 4 से बनती है डबल रिंग, तो मिनिमम 4 चाहिए तो डबल रिंग बनेगी, यानी ये डाई रिंग तो हो नहीं सकता। डीबी जो बता रहा है वो बता रहा है, हो सकता है, ये चेक कर लो, बट यहां पर नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं है, वो बता रहा है तो होगा ही होगा, हो सकता है, चेक कर लो। 1 रिंग 1 डबल बॉन्ड बन सकता है, देखो मैं ऐसे बना सकता हूं, C H चेक कर लो, CH2 CH CH,
1 2 3 4, 4H 3 कार्बन। यहां भी चेक कर लो अगर भरोसा नहीं है तो। 1 2 3 4, 3 कार्बन 4 हाइड्रोजन। यहां भी चेक कर लो, ये CH3 होएगा, इसका पूरा है, ये CH होगा। 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन। यहां भी 4 हाइड्रोजन 3 कार्बन। बात समझ में आई? और कोई मेरे ख्याल से रिंग है? और रिंग कैसे बनेगी? बन ही नहीं सकती, बन ही नहीं सकती यही रिंग। अब ध्यान से देखना, हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी फंक्शन मान के चलते हैं, याद रखना। तो अगर मैं नाम दूं A B C, A और B मेरे क्या है? फंक्शनल आइसोमर। A और C, अब अच्छी बात आई, नई चीज। A और C और B और C क्या है? ये है रिंग चेन आइसोमर। रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर समझो। मेरा रिंग चेन आइसोमर क्या बोलता है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मेरा सेम हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट उससे चेन भी बन जाए और अगर रिंग भी बन जाए, चेन भी बन जाए, रिंग भी बन जाए, तो वो बोलेंगे रिंग चेन आइसोमर। चेन भी बन जाए, रिंग भी बन जाए। फंक्शन ग्रुप नहीं देखना मैंने सिर्फ देखना सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चेन भी बन रही, रिंग भी बन रही, चेन भी बन रही, रिंग भी बन रही, चेन भी बन रही, रिंग भी बन रही। ये मत बोलो सर यहां ट्रिपल बॉन्ड है, यहां डबल, नहीं देखना वो, सिर्फ देखना है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चेन भी बन रही, रिंग भी बन रही। तो मेरा AC और BCr रिंग चेन आइसोमर्स। नोट कर लेंगे, संभल के नोट कर लेंगे, साफ सुथरा काम, साफ सुथरा काम। और करें इस पे एग्जांपल की आगे चले कि करें? चलो एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं। अभी C3 की बात की थी, n = 3, n = 4 बना लो यार। n = 4 अगर मैं बनाऊं, क्या बनेगा? C4H6, dB निकाला तो 4 - 6/2 + 1 यानी 4 - 3, 4 - 3 1 1 + 1 2, 2 dB आ रहा है। अगेन दो डबल बॉन्ड कंपाउंड में, एक ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड में, या फिर डायरिंग, या फिर एक रिंग और एक डबल बॉन्ड। अब मजा आएगा क्योंकि यहां पर भी वो 3 वाली सबसे छोटी रिंग आएगी जिससे बहुत खेलते हैं। चलो सबसे पहले डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड वालों की बात करते हैं। C यार ऐसे दे दो, या फिर C ऐसे दे दो। और मेरे ख्याल से कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड C यहां दे दो, या फिर C यहां दे, 4 थे, यहां दे दो। अब ये मत बोलना यहां दो, सेम हो जाएंगे। इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो E। और नहीं बन रहा, चेक कर लो चाहे, और नहीं बन के आ रहा। डायरिंग, 4 कार्बन है, 4 कार्बन से डायरिंग कैसे बनती है? ऐसे बनती है। डायरिंग वाला कंपाउंड भी आ गया। अब आ रहा है सिंगल रिंग और डबल बॉन्ड। चलो देखते हैं। 4 कार्बन से सिंगल रिंग ये बनेगी, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन गिनने तो गिन लो, CH2 CH, 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। और रिंग छोटी करें कि 4 से और खेल सकते हो? मेरे ख्याल से 4 से और नहीं खेल सकते, रिंग छोटी करनी पड़ेगी। रिंग छोटी की, ये बन गई, यहां एक एक्स्ट्रा कार्बन जो बचा लगा दिया। रिंग इससे और खेला जा सकता है, यहां कार्बन लगा के, अलग अलग है ये 1 2 पे है मिथाइल, ये 1 2 3 पे है मिथाइल। इसे 1 2 मत देना, 1 2 कंसेक्यूटिव नंबरिंग पे डबल बॉन्ड इंक्लूड करना पड़ता है, 1 2। और क्या हो सकता है? और खेल सकते हो भाई, और खेल सकते हो, याद रखना खेल सकते हैं। ये भी मेरा है, गिन लो चाहे। ये क्या होगा? CH2, यहां चारों है, यहां CH2, 1 2 3 4 5 6, 4 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन 4 कार्बन। इसे क्या बोलते हैं? मिथाइलिडीन। इस ग्रुप का नाम है मिथाइलिडीन। मिथाइल ग्रुप नहीं है, डबल बॉन्ड से तो मिथाइलिडीन बोल देते हैं, ठीक है, याद रख लेना, इसे लिख लो मिथाइलिडीन। तो वंस अगेन
ये आपस में सारे फंक्शनल आइसोमर तो है, ये इसका फंक्शनल है, ये इसका फंक्शनल है ना। अब देखना रिंग चेन आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से चेन्स भी बनी, रिंग भी बनी, तो ये सारी चेन्स इन सभी रिंग के साथ रिंग चेन आइसोमर बना रही है। ये सारी चेन्स सभी रिंग के साथ रिंग चेन आइसोमर तो बनाएगी बनाएगी। क्यों? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आया है, चेन भी है, रिंग भी है। तो ए बी सी डी से ई एफ जी एच आई, तो ए और ई, ए और एफ, ए और जी, ए और एच, ए और आई, बी और ई, बी और एफ, बी और जी, बी और एच, बी और आई, सो ऑन सारे ही रिंग चेन आइसोमर्स बना रहे हैं। बट ऑर्डर भी तो याद रखेंगे यार। आरएफटी वाला ऑर्डर याद है? आरएफटी वाला ऑर्डर याद है? रिंग चेन का नंबर सबसे पहले आता है, फिर फंक्शनल का आता है, फिर टॉटो का आता है, राइट? इसके बाद 3 जो रह गए वो भी आएंगे। तो जब भी एक से ज्यादा टाइप का आइसोमर्स 2 शो कर रहे हैं तो इस ऑर्डर को जरूर याद रखना है, आंसर इस ऑर्डर के हिसाब से देना है। तुम देखोगे यार ये फंक्शनल भी है, ये फंक्शनल भी है, ये चेन भी है, तो क्या चलेगा? तो किसको दोगे? जो भी इस आरएफटी वाले मेथड से पहले प्रायोरिटी पे आ रहा है। चले आगे, अगली फैमिली की बात करें भाई। अगली फैमिली है, 3 फैमिलीज हो गई हैं। ऐसे तो यार बहुत सारी हो जाएंगी, बट हम मेन की बात कर रहे हैं, मेन की बात कर रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन की, एल्डिहाइड कीटोन की फैमिली इज CnH2NO। CnH2NO किसकी है ये? एल्डिहाइड एंड कीटोन। चेक कर लो, C की वैल्यू में डाल देता हूं ब्रदर के लिए 3 डाल लो, N की वैल्यू 3 डाल दी तो क्या बन गया? C3H6O। अब देखो इससे एल्डिहाइड भी बनेंगे और इससे कीटोन्स भी बनेंगे। बनने को और भी बन सकते हैं, देखते हैं और भी बनते हैं कि नहीं, बट ये दोनों तो बनेंगे ही बनेंगे। अब इसका वो निकालते हैं हम 3 - 6/2 + 1 dB आ रहा है, 1 dB यानी सिंगल बॉन्ड या रिंग। चलो एल्डिहाइड अगर मैं बनाऊं तो एंड में C डबल बॉन्ड OH तो आना ही है, एक C यूज हो गया, डबल बॉन्ड जो आना था वो भी यूज हो गया। क्या क्या आ सकता था? या तो 1 डबल बॉन्ड या फिर 1 रिंग। एक डबल बॉन्ड यूज हो गया, एक C हो गया, तो बाकी को मैं ऐसे ही लगा सकता हूं, और तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। सिमिलरली कीटोन में C डबल बॉन्ड हो, इधर भी R इधर भी R, 2 C बचे हैं तो एक C ऐसे, तो ये आपस में क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमर्स। ये आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हो गए, ये आपस में फंक्शनल आइसोमर हो गए। अब रिंग नहीं बन सकती, रिंग नहीं बन सकती, रिंग में ये फंक्शनल ग्रुप नहीं आ सकते। क्यों? डबल बॉन्ड यूज हो रहा है इसमें, और रिंग में मैं डबल बॉन्ड डाल नहीं सकता। या तो डबल बॉन्ड होगा या तो एक नॉर्मल रिंग होगी। डबल बॉन्ड तो यही यूज हो गए, और अगर वहां पर मुझे इन फंक्शनल ग्रुप को लगाना है, यानी वहां डबल बॉन्ड यूज हो रहा है, तो रिंग में यूज कर ही नहीं सकता। तो इनकी तो रिंग बन नहीं सकती, इनकी खुद की तो रिंग में बना नहीं सकता। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है? देखना एल्डिहाइड कीटोन तो पक्का बनेंगे। अब कोई और भी बन सकता है, फॉर एग्जांपल ईथर भी बना सकता हूं मैं इसमें। कैसे? OC, देखो चाहे चेक कर लो, ईथर भी बन रहा है, CH2 CH CH3, 1 2 3 4 5 6 H6 C3O, ईथर भी बन रहा है। तो ऐसा नहीं है कोई और नहीं बन सकता, बट डेफिनेटली एल्डिहाइड कीटोन तो बन ही रहे हैं। फैमिलीज याद कर लेना, याद से फिर बोल रहा हूं, फैमिली याद होनी चाहिए। एक आखिरी फैमिली कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं यार। एक आखिरी फैमिली कर लेते हैं, एसिड और ईथर की। दोनों में 2 O आते हैं अगर आपको याद हो तो, दोनों में 2 O आते हैं अगर आपको याद हो तो ये हो जाएगा CnH2nO2। आखिरी फैमिली है, फैमिली नंबर 4 है 5 है पता नहीं, CnH2nO2। फॉर एग्जांपल C की वैल्यू में डाल देता हूं 3 या 4 या कुछ भी, C की वैल्यू 2 डाल लो, N की वैल्यू 2 डाल लो, तो ये हो जाएगा C2H4O2। क्या क्या बनेंगे? एसिड और एस्टर, सॉरी एसिड प्लस
एस्टर, ईथर नहीं, ईथर में सिंगल होता है ROR, एस्टर। एसिड है तो OH, C डबल बॉन्ड O, और OH तो एंड में आना ही आना है। बचा क्या, दोनों ऑक्सीजन यूज हो गए। डीबी निकाले जरा इसकी डीबी आएगी 2 माइनस 4/2 यानी 0, यानी +1 भी तो होता है यार, +1, तो 1 मतलब एक डबल बॉन्ड या एक रिंग, एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। ये देखो अब एक सी यूज हो गया, एक ही सी था, यही एसिड बन रहा है। एस्टर में क्या होना है, C डबल बॉन्ड OR, C डबल बॉन्ड OR, यही था। तो R बचा क्या, CH3 बचा, तो यहां क्या आ गया H, ये मेरा एस्टर है। दीज आर फंक्शनल आइसोमर। अब रिंग में ध्यान से देखना, अब रिंग इनसे भी नहीं बन सकती, रिंग इनसे भी नहीं बन सकती। क्यों, डबल बॉन्ड यूटिलाइज हो गया है, तो या तो डबल बॉन्ड होगा, अगले में रिंग होगी विदाउट डबल बॉन्ड, तो इसमें यूटिलाइज नहीं हो सकती। हालांकि बन कुछ और सकता है, मैं ईथर बना सकता हूं, मैं रिंग के साथ ईथर जरूर बना सकता हूं, या अल्कोहल भी साथ में ये भी बना सकता हूं, ऐसा भी कुछ बना सकता हूं। देखो O2, ये CH2 CH, 1 2 3 4 H, 2 कार्बन 2, ऐसा कुछ बना सकता हूं, बट डेफिनेटली ये तो बनेगा ही बनेगा। तो ये फैमिलीज बच्चे याद रखेंगे, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर आपका होना चाहिए। व्हाट आर फंक्शनल आइसोमर्स, व्हाट आर मेटामर्स एंड व्हाट आर रिंग चेन आइसोमर्स। बात समझ में आई? पढ़ते रहें बच्चे, टाइम वेस्ट ना करें, गलती से भी टाइम वेस्ट अपना ना करें, पढ़ते रहें, मजा ले पढ़ाई का। एक सेकंड की ये वीडियो देखें विदाउट स्किपिंग, स्किप नहीं करना है। मुझे आपके वॉच आवर्स पता लग जाते हैं, मैं नोटिस कर लेता हूं, आ भी जाता है डेटा सारा। कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। ऑर्गेनिक में मास्टरी करनी है तो स्किप नहीं करनी, ऑर्गेनिक में फुल नंबर लाने हैं किसी भी एग्जाम में, तो एक भी सेकंड स्किप नहीं होना चाहिए। चलो, जय हिंद।